नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है निशान नोई शर्मा सर, सब लोग मुझे प्यार से नोई भैया बुलाते हैं। और आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है क्वांटम नंबर। आज एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे थे, पर पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे छोटे भाई बहनों, अगर आप लोग आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट भी मिलेगा। क्या बात है! तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है, सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एटम क्या होता है? एटम हमारा जैसे हमारा जो घर है, तो घर के अंदर क्या होते हैं? घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरों के अंदर क्या होता है? सामान होता है। जैसे हमारे घर में टीवी और प्ले स्टेशन हो गया, प्ले स्टेशन के अंदर क्या होता है? GTA 5 होता है। GTA 5 के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर होते हैं, उनके साथ अपन खेलते हैं। वैसे ही एटम के अंदर क्या होता है? शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है, सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की बात करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। अब अपन को बताना है कि भाई क्वांटम नंबर के टाइप्स क्या होते हैं। अब अपन को क्या बताना, क्वांटम नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, तो बता देंगे साहब, क्या दिक्कत आ रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन शेल बुलाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको अपन सबशेल बुलाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन ऑर्बिटल बुलाते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको अपन स्पिन बुलाते हैं। वेरी गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इसकी वैल्यू होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। किसी को कोई दिक्कत? मेरे छोटे भाई बहनों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? शेल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 शेल हैं। तो इन एन की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 KLMNOPQ, ये सब क्या हो गए? शेल हो गए। अगर कोई आपसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले कि नोई भैया बताओ, डिफाइन करो साइज ऑफ द शेल को, तो शेल की साइज को कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम और लिथियम। अगर सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है, सबको पता है सोडियम का जो साइज है वो लिथियम से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सारा क्रेडिट शेल को जाता है। यहाँ पे ऑक्यूपाइड शेल की बात हो रही है, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑक्यूपाइड शेल की बात हो रही है। नंबर ऑफ शेल इन पोटेशियम 3 4 5 और इन्फिनिटी। अब आप लोग को लग रहा होगा इसके अंदर तो आंसर 4 आना चाहिए ना, इन्फिनिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ शेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सिर्फ शेल की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिर्फ शेल की बात हो रही है। तो सिर्फ शेल की बात हो रही है, तो शेल तो किसी भी एटम के अंदर इन्फिनिटी तक हो सकते हैं ना, खाली हैं पर हैं तो सही। तो शेल के अगर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ शेल इन पोटेशियम, फिर पोटेशियम क्या, हीलियम क्या, हाइड्रोजन क्या, तो शेल क्या आएंगे? इन्फिनिटी आएंगे। और अगर वो पूछ ले ऑक्यूपाइड शेल, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, वेरी गुड भैया, आप लोग तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर ऑक्यूपाइड बोलता तो अपना आंसर आता 4। जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1। अगर वो पूछे डिफाइन करो एनर्जी ऑफ शेल को, तो एनर्जी ऑफ शेल को कैसे डिफाइन करोगे आप? एन बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। जैसे E1, इनको अपन नाम देते हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इन शेल्स को अपन नाम दे देते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? E6 होगा। सबसे कम क्या होगा? E1 होगा। अगर एनर्जी गैप की बात करें तो E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 E4 माइनस E3। तो E2 माइनस E1 का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं हूँ, बाहर मुझे निशांत के नाम से जाना जाता है, घर में मुझे नोई के नाम से जाना जाता है। तो वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर को जानते हैं एंगुलर के नाम से, सेकेंडरी के नाम से, सब्सिडरी के नाम से। तो अगर कोई आपसे पूछ ले एंगुलर, सेकेंडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, तो आप क्या नाम दोगे भाई? एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। वेरी गुड। इसको डिनोट किया जाता है एल से। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। प्रेजेंटेशन की बात करें तो SPDF। एल की वैल्यू 0 तो S, एल की वैल्यू 1 तो P, एल की वैल्यू 2 तो D, एल की वैल्यू 3 तो F। टाइप्स ऑफ सबशेल। एस सबशेल कहाँ से आया? इसका नाम था शार्प, शार्प से एस सबशेल आया।
एस है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, ये सब एस सब शेल हो गया। अगर इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, गोलू मोलू सा, जैसे आप सभी छोटे भाई बहनों का मुंह कैसा है, गोलू मोलू सा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी सबशेल कहाँ से आया, प्रिंसिपल सबशेल से आया। इसका शेप कैसा होता है, डम्बल, ये देखो डम्बल शेप बना रखा है, ये क्या बना रखा है, डम्बल शेप बना रखा है। अगर अपन डी की बात करें तो इसको कहते हैं डिफ्यूज, कहाँ से आया है ये, इसका नाम कहाँ से पड़ा है, डी सबशेल डिफ्यूज से। डबल डम्बल शेप होता है, ये देखो इसका डबल डम्बल शेप है, ये देखो ये यूं शेप है इसका, यूं। और फंडामेंटल एफ यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स है ये। अगर कोई आपसे पूछ ले डिफाइन करो एनर्जी ऑफ सबशेल को, तो एनर्जी ऑफ सबशेल को कैसे डिफाइन करोगे। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे मेरे दो नाम है निशांत और नोई, वैसे इसको करने के दो तरीके हैं। अगर वो सिंगल बात, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर वो पूछ रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या क्या आता है, हाइड्रोजन He+2 Li+2, और इसकी एनर्जी एन पे डिपेंड करती है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा होंगे। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, N+L पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, N+L पे डिपेंड करती है। क्या बात है। अगर हम अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात आप लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि भाई नोई भैया बताओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिकर नॉट, नोई भैया इज हियर देन डोंट फियर। जब नोई भैया यहाँ पे हैं तो डरने की कोई बात है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल बताओ 4F 4D 4P 4S का, किसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज़्यादा होगा, तो N+L इसका फॉर्मूला होता है। इधर N की वैल्यू क्या है, ये 4, तो सब जगह 4 4 पुट कर दो। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, और F के लिए क्या होती है 3। ऐड कर दो 4 5 6 7, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा 4F होगा, उससे कम 4D, उससे कम 4P, उससे कम 4S। तो N+L की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा। शाबाश मेरे शेरों। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अगर वो कहते हैं 4S और 3S में कौन बड़ा होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो N पे वैल्यू डिपेंड करती है, N ज़्यादा तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा। तो यहाँ पे N क्या है, इधर N3 है, इधर N4 है, तो क्या होगा, N की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी लेवल भी ज़्यादा। बैटरी ख़त्म होने वाली है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बताओ, एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बताओ। सिंगल के लिए आपको पता ही है 3 और 4 में से कौन ज़्यादा बड़ा है, 3। अरे 4 बड़ा होता है, तुम लोगों का टेस्ट लेने के लिए मैंने 3 को बड़ा बोला, 4 बड़ा होता है ना, 3 कब से बड़ा होने लग गया मेरे छोटे भाई बहनों, ध्यान दे के पढ़ो यहाँ पे। तो 4 बड़ा होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4S बड़ा होगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा, 4S का। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखो क्या होगा, N+L रूल लगा दो, N की वैल्यू 3, D की वैल्यू 2, 4S N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, तो 5 बड़ा होगा 4 से। ठीक है साहब, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किया जाता है M से, और इसकी M की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, इसमें 0 को इंक्लूड किया जाता है। जैसे सबशेल S की बात करें तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू क्या होगी 0, तो ऑर्बिटल कितना आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा। कितना आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा। अगर P की बात करें, L की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू क्या होगी M की, -1 0 + 1, यानी कि 3 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3। वेरी गुड। अगर डी सबशेल की बात करें तो एल की वैल्यू होती है 2, तो 1 2 -2 -1 0 +1 +5, यानी कि 5 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अगर F की बात करें, L की वैल्यू होती है 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि 7 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है। अब अपन बात करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल की। किसकी, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास सेम एनर्जी लेवल हो, क्या हो, सेम एनर्जी लेवल हो। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, N+L वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, N और L की वैल्यू सेम होनी चाहिए। N और
एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होनी चाहिए। जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात करें 3d और 4p, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3 3 3, यहाँ पे डी की क्या है 2 2 2 2 2, एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है 2। तो ये आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। इन पांचों का एनर्जी लेवल सेम होगा। अगर 3p की बात करें तो इधर एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू 1 है, तो ये आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, इनका एनर्जी लेवल सेम होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एन पे डिपेंड करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एन सेम होगा, यानी कि ये देखो ना 4 4 4 4 एन पे डिपेंड करेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एन और एल पे डिपेंड करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए नोई भैया को फटाफट से, निशांत नोई शर्मा के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। आज का लेक्चर पीरियोडिक टेबल का यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से नोई भैया को। आईआईटी, जेई एडवांस और नीट का, कोटा का जो स्टार बैचेस में पढ़ाया जाता है, स्टार बैचेस का कंटेंट है ये, कोटा के स्टार बैचेस का कंटेंट है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।